एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं अप्रैल मंथ राशिफल। और इस मंथ राशिफल में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे कार्ड्स के बेस पर। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं। स्त्री पुरुष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बेस पर है। ठीक है, सो टैरो कार्ड्स का अगर बेस आ गया तो आप किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अगर मंथली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, वीकली रीडिंग्स बहुत पसंद है, आपको राशिफल्स बेसिकली पसंद है, तो मेक श्योर करो बेल आइकन दबा कर रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे हो द डिवाइन टैरो और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए राशिफल। पर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ग्लोबली या हमारे देश में इफेक्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है कार्ड्स के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ 2026, ईयर 2026 फॉर अप्रैल ग्लोबली। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल रही है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सेज कि कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर या न्यू स्कीम्स आने वाली हैं। कुछ न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च होंगी इस टाइम पे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से, जैसे अब तक बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, उनमें से ही कोई बेस्ट आप लोगों के लिए स्कीम या ऑफर आने वाला है। लॉन्च होगा कोई पॉलिसी जो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगी, जो आपके आने वाले कल को और बेहतर करा सकती है, बेहतर बना सकती है। कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा इस मंथ। आप लोग देखेंगे कि ग्लोबली कुछ नए आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ नए होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू चीज़ें लॉन्चिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ आप लॉन्च होते हुए देखेंगे इस टाइम पे। कोई आप लोगों के लिए ना एक स्कैम वगैरह भी या कोई स्कैंडल भी एक्सपोज हो सकता है इस टाइम पे। ऐसा कुछ होगा कि कोई स्कैंडल है या कोई स्कैम है, वो सामने आ जाएगा। अब तक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रहा था, तो वो अप फ्रंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थोड़े से दिक्कतें आने वाली हैं, बी रेडी फॉर दिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च मंथ में भी बहुत जगहों में बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आप लोग कैश अपने हाथ में हैंडी रखें और आप लोगों को इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जैसे गैस का पता है कि अभी हमारे लिए मार्च मंथ में गैस के इशूज़ हुए थे, LPG गैस के इशूज़ कितने ज़्यादा हुए, वॉर हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो आप लोगों को रहना ही है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी रिलेटेड सम वाटर डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि या तो कोई स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अचानक से, बहुत हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ होगा। या बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एज इन वॉर होगी, बहुत बड़ी कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों से तो सेफ ही रहेगा, इतना कुछ मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। पर ये कुछ डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो जाना, इसके लिए। और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सेफली आप जो है, अगर आप डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो बहुत सेफली चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मेजर रिस्क लेने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बट इफ़ यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, येस थोड़ा सा वाइजर रहना, बिकॉज अब मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा, एकदम से बहुत अप, एकदम से बहुत डाउन। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती रहती है, बट इस मंथ वैसे से ज़्यादा होगा। ठीक है, सेफ्टी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? सेफ्टी आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाकी चीज़ों अगेन मैं एज एन लाइक आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो यही होना चाहिए या मेरे कहा का मान करना है, नहीं। सिर्फ आप लोगों को कार्ड्स के बेस पे आइडिया दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ओवरऑल याद रखना कि इस मंथ जो भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी हम लोगों के ग्लोबल विजन में अगर देखा जाए, तो वो कोई इतना मेजरली इफेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट एक सुनहरी न्यू बिगनिंग यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ देखने को मिल रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हम किसी, जैसे एक देश से दूसरे देश को हेल्प मिलने वाली। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये इंडिया के साथ ही है, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया के बारे में ही बात करूंगी। मोस्ट लाइकली देयर मस्ट बी चांसेस कि इंडिया किसी दूसरे देश की हेल्प करेगी इस मंथ। ठीक है, या फाइनेंशियली या मे बी इमोशनली, इन सम सॉर्ट हम लोग हेल्प करने वाले, ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली एक तरीके से सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड येस कुछ पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है फॉर दोज आप लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए भी थोड़ी सी एग्जॉशंस बढ़ेंगी, बी रेडी। आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा इशूज़
एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साइकिक विजन्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक चीज़ है। कैश आप लोगों को अपने पास रखना है, जस्ट सेफ रहना है, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिक चीज़ों पे हम लोग ने जो है रीड किया है। आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँ, क्योंकि राशि के अनुसार तो मैं आप लोगों को डिटेल बता ही रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ग्लोबली भी और चीज़ों को मेरी रीडिंग में कवर कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, देखो हम यहाँ पर महान बनने या भगवान बनने की बात नहीं करते, पर कार्ड्स के बेस पर चेक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा आता है करने में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का राशिफल, आप लोगों की ओवरऑल एनालिसिस। पसंद आने पर कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, किसी तरीके का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर की डिटेल्स, उनकी टीम की डिटेल्स आप लोगों के सामने है, व्हाट्सअप कीजिए आप उन्हें, और आपको अपना बर्थ डेट वगैरह देना होता है, वो सारी आपको जानकारी और चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस पे करके आपकी जो है ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है। अब आ रही है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, प्लीज गाइड फॉर कुंभ राशि। Ace of Swords, Two of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Swords. Ace of Swords पहले था, Eight of Swords बाद में, ओके। The Tower, Queen of Swords, High Priestess, The Fool, Three of Cups, Three of Wands, Wheel of Fortune, Ten of Swords. कुंभ राशि वालों, क्लैरिटी, रियलिटी चेक आपको मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू फेस समथिंग। कुछ लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, उनके कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत अट्रैक्टिव होगी ही, आप बहुत सारी चीज़ों पे एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मन के भीतर है, जो आप बोल नहीं पाते थे, अब आप बोलेंगे। आप इस मंथ कुछ एक्शंस लेते हुए भी नजर आएंगे। सोचते बहुत थे, एक्शन नहीं लेते थे, अब आप इस मंथ एक्शंस लेंगे। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, सब न्यू बिगनिंग्स। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा इस मंथ। कम्युनिकेशन बड़ी साफ़ होगी, लेकिन कहीं कहीं आपकी कम्युनिकेशन बड़ी हार्श होगी। कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते नजर आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते नजर आएंगे। मन के भीतर है, चलो बोल के ख़त्म करो। थोड़ा सा सॉफ्टर बात करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मंथ आपके कॉन्फिडेंस का है। इस मंथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। इस मंथ आपकी जॉब की अगर बात की जाए, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीटास्किंग करेंगे आप बहुत ज़्यादा। आपके जॉब के साथ हो सकता है और भी काम संभालेंगे, या आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम खर्च करेंगे। ये भी काम करना है, ये भी फाइल पे काम करना है, इस भी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, इस भी प्रोजेक्ट पे बहुत बिजी रहेंगे। इस मंथ मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी, इधर भी भागना है, उधर भी भागना है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक पड़ सकता है आपके लिए। या एक साथ पे आप दो काम में इन्वेस्ट करेंगे, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, दोनों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। इन योर बिजनेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे। ऐसा कोई काम जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल, मैसिव स्केल पर जाने के बारे में सोचेंगे कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ा जाए, ब्रांड बनाया जाए, बड़ा काम किया जाए। उस चीज़ों पे आप वर्क करते हुए नजर आएंगे, नई स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। इस मंथ ये भी है चांसेस कि नए इन्वेस्टर्स को आप जो है कंपनी में ज्वाइन करेंगे, नए एम्प्लॉयज़ आप हायर करेंगे, नए लोगों को हायर करने के चांसेस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस मंथ आपके लिए, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या कोई ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, तो इस मंथ आप कुछ ऐसा करने की सोचेंगे जिससे आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो सके, वर्ल्ड वाइड काम हो सके। बिकॉज इस मंथ आप एक सेफ जोन में नहीं रहना चाहते। यू वांट टू टेक अ रिस्क। आप रिस्क लेने की एनर्जी में हो कि चलो लेट्स टेक रिस्क, लेट्स डू समथिंग न्यू एंड आगे बढ़ते हैं, आगे लेवल का, बड़े लेवल का काम करते हैं। कुछ नए बिजनेस वगैरह को अगर आप स्टार्टअप करना चाहते थे, कोई खुद का काम शुरू करना चाहते थे, तो चांसेस है कि इस मंथ आप ट्राई करेंगे। दिस मंथ आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करेंगे। रोमांस में आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, इसलिए इंटरव्यू वगैरह में, अगर कुछ इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन है तो वहाँ आपका स्कोर अच्छा होगा। एग्ज़ाम्स है तो उसमें अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन पढ़ाई के मामले में अगर बात की जाए, पढ़ाई में आप फोकस नहीं है। इस मंथ घूमना फिरना ज़्यादा सही आपको लगेगा, इन्जॉय करना सही लगेगा। आपको लगेगा कि पढ़ाई बाद में हो सकती है। रोमांटिक आशिकी वगैरह वाली हरकतें शुरू हो जाएंगी, फुल आशिकी में रहेंगे। और इस मंथ आप जो है घूमना फिरना एंजॉय करेंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ अचानक से ट्रैवलिंग होगी और भाग दौड़ होगी, ठीक है, आपके लिए पॉसिबल है। गाड़ी थोड़े संभाल कर चलाएं। इस मंथ थोड़े से चोट चपेट लगने के चांसेस है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, बड़े नहीं छोटे मोटे हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक चले,
इस मंथ आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ में तो अच्छे स्कोर्स हैं ही, रिजल्ट भी अच्छे होंगे। कोई एडमिशन वगैरह अगर रिक्वायर्ड था तो भाग दौड़ बहुत होगी, लेकिन एट द एंड एडमिशन मनचाही जगह पर हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, तो वहाँ भी सक्सेस मिलने वाली है आपको। वहाँ आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चलो विदेश जाके पढ़ना है, तो वहाँ के लिए भी आपको अच्छा अप्रूवल या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस मंथ अगर आपको न्यू जॉब चाहिए तो न्यू जॉब का एक अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है। अगर आपने कहीं पैसे निवेश किए हैं तो वहाँ निवेश को लेकर परेशान होते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगे कहाँ डाल दिए पैसे, ईएमआईज़ को लेकर, डेब्ट्स को लेकर इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि कहाँ हाथ डाल दिया, कब खत्म होगा ये खत्म हो तो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए, तो एग्जॉशन या इरिटेशन फील होगा आपको। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको इतनी ग्रोथ भी नहीं दिख रही, प्लस ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगहों में हाथ डाल दिया जहाँ पर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या तो खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पर आप अपने डेब्ट से, अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत परेशान या एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आएंगे। या हो सकता है कि कोई लैंड की प्रॉपर्टी वगैरह आपने जो बाय की है वहाँ कुछ कलेश चल रहे हैं, इशूज़ चल रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिससे आप बहुत परेशान होते हुए नज़र आएंगे। आप सोचेंगे कहाँ हाथ डाल दिया यार, परेशानी हो गया। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत स्टक फील करेंगे। घर के माहौल में आप बहुत परेशान नज़र आएंगे। घर का माहौल आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट सेइंग कि घर का माहौल ज़्यादा नेगेटिव है, बट यू विल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपको लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में इतनी नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद के लिए अपने आप को समय दे सके। आप अपनी लाइफ में हैप्पी फील नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे। विद योर मदर थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, मिक्स्ड एनर्जी रहेगी। कभी झगड़ा हो रहा है, कभी ठीक रुकना मनाना चलता रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और फादर के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। आपके दोस्तों के साथ भी मिक्स्ड एनर्जी रहेगी। विद फील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स्ड एनर्जी। मिले तो मिले, बात हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। कुछ ऐसे भी चांसेस है कि पुराने मित्र कुछ चाहेंगे, कुछ पुराने मित्रों को अब एग्जिट लाइक गेट दिखा देंगे और कुछ नए एंट्रीज या नए दोस्त भी बन सकते हैं। ठीक है, नए ग्रुप्स हो सकता है, नए ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, नई इवेंट्स आप अटेंड करेंगे या नए लोगों से आप मिलना या कुछ नई गैदरिंग्स में आप हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये दोस्त किसी काम के नहीं है, तो मुझे नए लोगों के बीच में या ये लोगों के बीच मुझे ज़्यादा उठना बैठना चाहिए, इन लोगों से कम बात करनी चाहिए। तो ऐसे भी थॉट्स आ सकते हैं। ओके, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप बच्चों के मामले में देख रहे हैं तो देखो, बच्चों के मामले में तो आप परेशान रहेंगे, बच्चों की हेल्थ से आप परेशान रहेंगे, बच्चों के आप स्टडीज़ को लेकर एग्जॉस्ट रहेंगे। टावा का कार्ड आपके बच्चों के मामले में दिखा रहा है कि स्ट्रेस सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि अरे यार, बच्चों के मामले में थोड़े से इरिटेशन रहेगी ही इस मंथ। इस मंथ हेल्थ के मामले में मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ के मामले में आपको या तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एग्रेशन या गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है। इस मंथ आपका गुस्सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि आकर्षण बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो फिटनेस पे बढ़िया काम होगा, फेस पे ग्लो आने वाला है। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को पुश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एंजाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी आपकी बढ़ती नज़र आ रही है, बिकॉज आप आराम नहीं कर रहे हैं, आप खुद का कोई डिसिप्लिन या टाइम टेबल नहीं बना रहे, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए, अच्छा लेट मी जस्ट क्लियर, अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के मामले में चल रहे हैं तो वहाँ फाइट थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लड़ते हुए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए नजर आएंगे और परेशान होते हुए, अपने दुश्मनों से भी आप बहुत परेशान होते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत बुरा लगेगा कि जिन लोगों के लिए आप इतना हमेशा, क्योंकि दुश्मन ऐसे लोग हैं या बातें गलत वही लोग कर रहे हैं या आपके एनिमीज़ वही लोग बन रहे हैं जिनके लिए आपने कभी कुछ किया है, एक टाइम आपने उनकी हेल्प की थी, और वही लोग आज आपको बिट्रे कर रहे हैं, वही लोग आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपको दुख होने वाला है कि जिनका आपने साथ दिया आज वही लोग आपके बिहाइंड बैक, आप बोलते हैं ना, बैक बिचिंग कर रहे हैं या वही आपको मुसीबतों में डालकर बैठे हैं। तो ये चांसेस है कि आप बर्स्ट आउट हो जाएं उनके ऊपर, इतना ज़्यादा फाइट करें कि नेक्स्ट डे आपको थायराइड में प्रॉब्लम, गले में मतलब कोई इशू, या तो आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसे कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहें। ओके, गुस्सा बढ़ सकता है, गुस्से को कंट्रोल करना है। इस मंथ आपके गुस्से में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि डबल अप हो रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल करना है इस मंथ। अगर आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप में टावर का कार्ड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मंथ आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ने वाली है, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, और लव रिलेशनशिप में आप लोग दोनों के बीच में जो अफेयर है, जो रिलेशनशिप है, इन कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट की नहीं, इन अफेयर मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप लोग दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी या किसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, बातचीत कम होगी, आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी अपने पार्टनर को लेकर, और ये भी चांसेस है आप अपने पार्टनर से किसी तरीके की कड़वी बात कर देंगे, कोई ऐसी कड़वी बात जो उन्हें अच्छी ना लगे,
जो उन्हें बुरी लगे, या आप किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, या कोई चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि वो क्लैरिफाई करें, वो सच बोलें। और जो वो सिचुएशन पे वो जहाँ पर वो आपसे डील करेंगे या करेंगी, जिस तरीके से वो बात करेंगे, चांसेस है कि आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि इस मंथ टावर का कार्ड एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्प्रेरी आप लोग दोनों के बीच में एक बातचीत बंद हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेट्स से इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन, एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप का कुछ है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को बहुत शक कर रहे हैं, उन्हें बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। ठीक है, दिस मंथ आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में क्या होगा? आपकी मैरिड लाइफ में आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हो, डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। ठीक है, बट आपके पार्टनर का थोड़ा सा आपकी तरफ ध्यान नहीं है, वो थोड़े केयर फ्री और बचपना दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी धुन में हैं, अपनी एंजॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, उनका आप में ज़्यादा ध्यान नहीं है। उन्हें आपकी ज़्यादा जितनी केयर करनी चाहिए उतना वो केयर नहीं कर रहे, वो अपनी धुन में अपने मज़े में ही हैं। तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि आप बहुत अवेलेबल हो, बट आपके पार्टनर उतने अवेलेबल नहीं है, और उनके अंदर बचपना भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा उनके बहुत सारे डिसीजन बचपने से भरे हुए हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर जा रहे हैं जो आपको अच्छा ना लगे। ओवरऑल कोई बड़ी झगड़ा या लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये फील होगा कि उनमें बचपना बहुत ज़्यादा है। मोस्ट लाइकली अगर आप फीमेल हैं तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपके पार्टनर किसी इंसान के साथ बहुत ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं। देयर मस्ट बी चांसेस ऑफ सम बिट्रेयल, कोई धोखा मिलने की चांसेस है, किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं, और अचानक से आपको कोई चीज़ समझ में आ सकती है, बात पता चल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, फीमेल्स को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में फीमेल्स को प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू आर अ मेल तो भी मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान रखना पार्टनर पे, क्योंकि अभी इस मंथ आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, एंड आपके पार्टनर उनके साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। आपको दिखेगा ज़रूर, बस आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए ओवरऑल आपकी डिज़ायर क्या होगी? अगर ओवरऑल डिज़ायर की मैं बात करूं तो इस मंथ आपको लगेगा कि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें अपनी लाइफ में, जहां पर भी, और आप एक हार्ट ब्रेक भी फील कर रहे हैं, आप एंडिंग फील कर रहे हैं, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप उठने की ताकत चाहते हैं, आप रेस्ट चाहते हैं। बेसिकली इस मंथ आपकी डिज़ायर रहेगी मुझे थोड़ी रेस्ट मिल जाए, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए मेरे लिए, थोड़ा मैं अपने आप को वापस पहले जैसा महसूस कर सकूँ, पहले जैसी हैप्पीनेस फील कर सकूँ। ऐसी एक डिज़ायर आपके अंदर इस मंथ ज़रूर देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी, अगर मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ मुझे से दिख रहा है यू आर डीलिंग विद समवन, या कोई ऐसी ऑफर पे आप फोकस कर रहे हो, या किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो इंसान ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड है। ये पर्सन, बंदा बंदी जो भी है, ये और भी किसी से जुड़े हुए हैं, किसी और के साथ भी कनेक्शन में हैं, मैरिज हो सकती है, एंगेज्ड हो सकते हैं, या अफेयर में हैं, जो आपको पता चल जाएगा। इस मंथ आपको उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और आपको लगेगा कि शिट। सो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई कनेक्शन आपके सामने आ जाए, ऐसा कोई ऑफर आपके सामने आ जाए जो ऑलरेडी कहीं और भी कनेक्टेड है। देयर आर चांसेस कि रिश्ते में आपको बिट्रेयल या धोखा मिल सकता है। इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, थोड़ा संभल कर। ठीक है, ये बस मुझे बताएं। अच्छा, स्टक बहुत फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो, उसको कंट्रोल करो, थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए, ट्राई करो, एटलीस्ट कोशिश करो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज गाइड कुंभ राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। सी, इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देयर मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि अप्रोच करो अपने पार्टनर को, बहुत ही ऑल ऑफ सडन। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करो ऑल ऑफ सडन, बट आपके पार्टनर का बिहेवियर टूवर्ड्स यू इतना ज़्यादा अच्छा ना हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गए। इस मंथ आप लोगों के लिए यूनियन की संभावनाएं बहुत कम है। इफ़ यू कैन सी, दोनों में ईगो है, दोनों ने अपनी लाइफ में अपना पार्ट जो है समझ लिया है, अपना लेसन लर्न किया है, एंड डिफरेंसेस है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर में अट्रैक्शन या मैग्नेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप चाहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई ज़रूर करोगे इस मंथ आप, लेकिन आपके पार्टनर का कोल्ड बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसा नहीं वो आपसे बात नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड हो सकता है। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक ही कंटिन्यू करेंगे और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जिससे आपको बुरा लग जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और वहाँ पर वो आपके बारे में ऐसा सोचेंगे कि यार मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की थी, ट्राई करने की कोशिश की थी, पर ये इंसान समझ नहीं रहा, मेरी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, यार वैल्यू नहीं कर रहे। इस इंसान को आपके किसी व्यवहार से प्रॉब्लम है। सो इस मंथ ऐसा है कि आप ट्राई ज़रूर करेंगे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आपको इतना कोल्ड ही मिलेगा या उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड होगा जो आपको अच्छा नहीं लगे। तो यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत कम बन रही है। इनफैक्ट ऐसा कुछ होगा जिससे आपको लगेगा कि आई शुड चेंज माई सेल्फ, कि अब बहुत हो गया, मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। आप लोग दोनों में मुझे मोस्ट लाइकली पता है क्या दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप खुलकर बात ही नहीं कर रहे हो, आप लोग बात करने को अवॉइड कर रहे हो, आप कम्युनिकेट करने को अवॉइड कर रहे हो, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आप लोग अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो। जिस दिन आप सही से कम्युनिकेट करेंगे, वन ऑन वन बैठ कर बात करेंगे, अपने बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाय द वे, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ना, उनकी लड़ाइयाँ बहुत होने वाली है इस मंथ। जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में उनकी लड़ाइयाँ बहुत होगी। कुंभ राशि वालों की बात कर रही हूँ। अगर आप ट्राई कर रहे हो, लेट्स से कुछ हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि इस मंथ आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं और वो कम्युनिकेट ना करने की वजह से। कम्युनिकेट करो बट डोंट बी हार्श, डोंट बी सो हार्ड ऑन द अदर पर्सन, थोड़ा सा पोलाइटली डील करने की कोशिश करो। यूनिवर्स ओवरऑल गाइडेंस बताएं कुंभ राशि वालों के लिए क्या है। ओवरऑल आप लोगों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही इस मंथ। इस मंथ आपको अपने करियर पे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी पब्लिक नेम फेम रिकॉग्निशन पे, अपने पब्लिक इमेज पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पब्लिक इमेज स्पॉइल नहीं हो, इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों पे नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहा है फोकस मोर ऑन योर पब्लिक रिकॉग्निशन। पब्लिक में मतलब आपका इमेज कैसा बिल्ड हो रहा है, प्लस काम में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुंभ राशि वालों अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।